हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ मैथमेटिक्स में। दोस्तों, ये आपका फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले इरेशनल नंबर क्या होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। क्लियर, बढ़िया। कुछ एक्सरसाइज भी डिस्कस करवाएंगे जो इसके पहले हमने टॉपिक किए उसके ऊपर। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है भाई ये आपके लिए। जेई फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग होगा और जैसे ही फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो पूरा जाके फोड़ देंगे किसको, जेई के एग्जाम को। क्लियर, पूरा जेई का एग्जाम्पल हलवा लगेगा। अगर भाई देखो, फाउंडेशन करने के बहुत सारे बेनिफिट तो है। मतलब जो भी आप देखो, मैं बताता हूँ आपको एक। जैसा देखो, कोई भी अगर आपका जेई का कोई भी मैथ का टॉपिक है, जैसा कैलकुलस, कैलकुलस है। क्लियर, और अगर आपको कैलकुलस का फाउंडेशन स्ट्रांग है तो जेई का जो भी कैलकुलस रहेगा उसको कवर करने के लिए 10 घंटे लगेंगे पूरा टॉपिक। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन बिल्डअप नहीं होगा तो उस 10 घंटे के टॉपिक को आपको 20 घंटे लगेंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे भाई? सही तो है ना? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं कहा। इसलिए फाउंडेशन बहुत ही जरूरी है। क्लियर, तो ये क्लास आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और जो भी आपकी फ्रेंड सर्कल है उसको बता दो। क्लियर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो आता है, जो कि हमने बहुत सारे टॉपिक इसके पहले हमने किए हैं डिस्कस। जिन्होंने भी नहीं देखा वो सब जाके वो सबसे पहले आप टॉपिक देखो यार, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी क्या होती है, पूरा डिटेल में हमने डिस्कस करवाया आपको वहां पर। ठीक है, अब देखेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। देखो, फॉर ऑल रैशनल नंबर ए बी सी, तीन आपके पास रैशनल नंबर है, तो पहली जो प्रॉपर्टी बनेगी ए प्लस बी प्लस सी। अगर इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है आपकी माइनस की, तो बी माइनस सी, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है भाई, देख लेना, बहुत हलवा चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है देखो, एग्जाम्पल देखो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो नहीं है भाई, इजी पीजी एग्जाम्पल है। देखो इसमें क्या है, यही एग्जाम्पल मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव से आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 7/5 है और यहाँ पर भी 7/5 है, तो 7/5 है, इसका मतलब क्या है कि हम 7/5 को कॉमन तो निकाल सकते हैं बाहर। अरे भाई कॉमन निकाल देंगे ना, तो फिर अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 3/12 ये बचेगा, और इधर ये निकालेंगे तो प्लस का साइन बीच में आएगा और इधर से 5/12। तो ये समझा क्या सभी को? यहाँ पर हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, तो 7/5, फिर अंदर वाले को सॉल्व कर लो, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो क्या होगा ये -3 + 5, नीचे आएगा 12, तो ये 7/5 और ये बनेगा आपका 2/12, मतलब ये बनेगा आपका 7/5 इंटू 1/6। इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 7/30, माइनस साइन था, कहाँ पे गलती हो गई? प्लस आएगा क्या माइनस आएगा? -3 7/5 -3 + 2 प्लस आएगा यार। क्लियर, ये समझ में आया भाई? कोई प्रॉब्लम? सही है, सब क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक्सरसाइज है अपना, बढ़िया। तो बताओ, चला रिवीजन कर देते थोड़ा सा। देखो, नेम द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी बतानी है जो कि हमने पिछले क्लासों में डिस्कस किए सभी की प्रॉपर्टी।
अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो भाई ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या है, इसमें देखो 3 माइनस 3/5 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 1 के साथ, और इधर 1 को मल्टीप्लाई किया है -3/5 के साथ, और वही मिल रहा है। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बढ़िया। 5/6 और 3 इंटू 5/6 मतलब ये कौन से फॉर्म में, a इंटू बी इंटू बी इंटू ए, इस फॉर्म में है। तो ये होगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर -10/3 और इसके साथ इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये आपका हो गया इनवर्स। तो ये किस फॉर्म में, a डॉट बी इनवर्स इक्वल टू 1 फॉर्म में है। तो ये होगी आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये है, ये बी है, ये सी है, ये है, ये बी है, सी है, तो इनटू ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो मतलब क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर प्रोडक्ट दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई, रैशनल नंबर ही आएगा। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, सही है सब कुछ। चलिए, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर मतलब क्या क्या होगा, देखो डेफिनेशन देखो। एन इर्रेशनल नंबर इज अ नंबर कैन नॉट बी रिटन, कोई भी नंबर है अगर हम उसे p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, कोई भी नंबर है जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते। भाई समझो, ये जो देखो बहुत से बच्चों को ना नहीं समझ में आता इर्रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं वो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आपको शांति से ये क्लास आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो p है और q है, दोनों इंटीजर है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि मेरे भाई अगर कोई भी नंबर अगर p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, तो उसे बोलेंगे हम इर्रेशनल नंबर। क्लियर, नहीं लिख सकते। अ नंबर हुज डेसिमल वैल्यू नाइदर एंड, कोई भी डेसिमल वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 नॉट रिपीट, और रिपीट भी नहीं हो रही है, तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इसका मीनिंग समझ में आएगा। देखो भाई दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक ही है। p/q में फॉर्म में तो नहीं होना चाहिए, ये तो क्लियर है। जो भी नंबर p/q फॉर्म में नहीं हम बना सकते उसको इर्रेशनल तो कहते ही कहते हैं। बट कोई भी वैल्यू अगर, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन ये है कि डेसिमल वैल्यू एंड नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी 53.623155639 ये चलती ही रहनी चाहिए, तो इर्रेशनल नंबर होगा। फिर दूसरा ऐसा है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब चलते तो जा रहा है लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, क्या हो रहा है भाई, डिजिट को रिपीटेशन हो रहा है 21 में, ये भी नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन है। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये रैशनल होगा नहीं यार, ये रैशनल होगा, क्योंकि डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे, तो हम इसे p/q फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे में देखेंगे। लेकिन डेफिनेशन यही है कि अगर डेसिमल में भी देख रहे हो तो जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो भी नंबर है वो नॉन रिपीटेबल होने चाहिए, और ये ओ एंड भी नहीं होने चाहिए। जैसा कि कोई है 530.69, तो भाई ये रैशनल होगा क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब इसका एंड हो गया।
यहां पर भी इसका एंड है तो ये हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और जिसका एंड नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आगे देखो एग्जांपल्स भाई अपने पास। देखो √2 इसकी वैल्यू देखो 1.414213 क्या हो रहा है, चलते जा रहे, कोई भी रिपीटेशन नहीं, नो पैटर्न रिपीट, कोई भी पैटर्न भी रिपीट, हम पैटर्न भी कहते हैं 21 21 21 लिखा तो ये भी तो एक पैटर्न होता है, तो कोई भी पैटर्न भी तो रिपीट नहीं हो रहा है। और नेवर ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, नॉन टर्मिनेट होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्लियर, टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं होना चाहिए उसका, वो चलते ही जाना चाहिए। वैसा √3 भी रहेगा। पाई की वैल्यू 3.14415 तो ये चलती जा रही है, मतलब ये इरेशनल होगा। तो यही तो डिफरेंस है मेरे भाई इरेशनल और इरेशनल में। तो रैशनल मतलब क्या होता है बता दो एक बार, फटाफट रिवीजन कर देते। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इरेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में ना हो। दूसरी बात यह है कि ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। अगर हम डेसिमल के अंदर देखना चाहे, तो जो भी डेसिमल प्लेस वाली मतलब पॉइंट के बाद वाली जो भी वैल्यू होगी वो नॉन रिपीटेबल होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग, कोई भी पैटर्न उसके अंदर ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब कोई पर भी एंड नहीं हो उसका, वो चलती ही जाए, तो उसे हम इरेशनल कहते। समझ में आया? बढ़िया, जबरदस्त, क्रिस्टल क्लियर। चलिए अब क्या होता है, हमने रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, मतलब जो भी रैशनल का कॉन्सेप्ट था हमने थर्ड क्लास में पढ़ दिया। सबसे पहले ये क्लास देखने के पहले वो क्लास आप देखकर आओ तो भी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा कुछ भी। क्लियर? सो रियल नंबर क्या होता है? अ नंबर इंक्लूड बोथ, मतलब हम रियल नंबर का सेट ऐसा बनाएंगे कि भाई उसके अंदर रैशनल भी हो इरेशनल भी हो, दोनों आए, मतलब कंबाइन करेंगे हम रैशनल और इरेशनल को और उसको कंबाइन करके एक सेट बनवाएंगे और उस सेट को हम कहेंगे रियल नंबर। नहीं समझा? अरे भाई कुछ आपके पास रैशनल नंबर होंगे और इरेशनल नंबर हम डिनोट करते q⁻c से, मेरे भाई याद करना। क्लियर? और अगर हम दोनों का यूनियन बनाएं तो आपका बनेगा भाई रियल नंबर, मतलब दोनों इसके अंदर आते हैं। क्लियर? बढ़िया, दोनों का यूनियन, दोनों का सेट मिला दो तो भाई वो रियल नंबर होगा। सही है? इसके अंदर रियल नंबर, इसके अंदर रैशनल भी आते और रियल इरेशनल भी आते, सब आते इसके अंदर, उसे हम रियल एक बिग सेट होता है। इसके ऊपर भी कॉम्प्लेक्स का सेट होता है लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना हमें, वो 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई रैशनल इरेशनल का एडिशन मतलब दोनों आने चाहिए। इसके अंदर यूनियन लिखोगे तो साला अच्छा रहेगा। क्लियर? और रियल नंबर कहते देखो सभी के सभी आएंगे यहाँ पे, ए रैशनल है, इरेशनल, ये इरेशनल। बढ़िया, अरे वाह वाह, सही है। चलिए अब डेसिमल एक्सपांशन एंड p बाई क्यू फॉर्म क्या होता है, मतलब अब हमें क्या करना होगा, कोई भी डेसिमल प्लेस की वैल्यू दी हुई रहेगी, उसे अगर हमें कन्वर्ट करना है p बाई क्यू फॉर्म में तो कैसे करेंगे, ये एक बड़ा धर्म संकट होता है हर किसी के ऊपर। और वहीं पर भी बच्चे बहुत सारे लिख कर देते हैं, उसको उनको अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन वो छोड़ने वाली चीज नहीं है, वो करनी होती है। बढ़िया, तो सबसे पहले देखो भाई कि टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस क्या, कितने टाइप्स होती है डेसिमल एक्सपांशंस के, कितने टाइप्स होते। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब एक टर्मिनेटिंग का एग्जांपल अब आप चाहो तो 62.25 ले सकते हो। ये नॉन टर्मिनेटिंग है
लेकिन रिपीटिंग है, मतलब 62.25 25 25 25। लेकिन क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। और दूसरा जो है वो है, अगर हम 62.5295624982 ये चलते जा रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी है ये। तो ये तो इरेशनल होता है, सबको पता है। ये तो रैशनल में आता है और ये रैशनल में। अब इनको कन्वर्ट करना है ना मेरे भाई पी बाई क्यू फॉर्म में, दिखाना तो पड़ेगा। आपने बोला सही है, टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, लेकिन हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में करवा के तो देखो, दिखाओ। ये भी तो बात बनती है, इसको भी तो करवा के दिखाओ, दोनों को करवा के दिखाओ कैसे दिखते। आपने तो बोला कि डेफिनेशन तो पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमें अगर उसे पी बाई क्यू फॉर्म में देखना है तो कैसे देखेंगे? क्योंकि आपने तो बोल दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तो रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो तो वो भी रैशनल होता है, लेकिन कैसे होता है वो कन्वर्ट करवा के तो दिखाओ। तो चलो देखते। तो मेथड नंबर 1 होती है टर्मिनेटिंग वाली, बहुत सिंपल है, इसके अंदर उतना दिमाग नहीं लगता। ठीक है, देखो सबसे पहले आती है आपकी मेथड, बहुत जबरदस्त, टर्मिनेटिंग डेसिमल पी बाई क्यू फॉर्म वाली। इसमें क्या होता है देखो, इसकी डेफिनेशन लिख दो, इफ द n डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 टू द पावर n। सही है। इसमें क्या बोला है भाई, कि कोई भी एग्जांपल देखो भाई, 19.2654 है। इसमें क्या बोला है, जैसा ये एग्जांपल है, पॉइंट डेसिमल में कितने हैं, 2 4 4 है, कितने मेरे भाई 4। तो उन्होंने बोला कि अगर हमें इस नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लेकर जाना है तो क्या प्रोसेस रहेगी। तो डेसिमल के बाद कितने ही 4, तो 4 है तो 10 टू द पावर 4 भी तो लिखना पड़ेगा। और जो जितने नंबर है उसको 10 टू द पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब ये 19.2654 है, तो इसे 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 10 टू द पावर 4 मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 4 जीरो ही तो होंगे, और इधर भी तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अरे भाई इतना ही तो होगा ना, 10 टू द पावर 2 मतलब 100, और 100 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 वही तो होता है। अब क्या होगा, ये 4 जीरो क्या करवा देंगे, इसको इधर शिफ्टिंग करवा देंगे, क्लियर। तो 19/2654 अपॉन 10000, ये होगा आपका पी बाई क्यू फॉर्म। लेकिन ये बहुत आसान किसके अंदर होता है, टर्मिनेटिंग के अंदर होता है। देखो अब देखो यहां पर क्या है 3.125, तो डेसिमल कितने हैं 3, तो 10 टू द पावर 3 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा 30। वैसा भी आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर। जैसा देखो 1.923, तो ऊपर कितने भाई 3, तो पॉइंट को हमें क्या करना है, उधर 3 को सरकाना है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर। अब ये जो 3 जीरो ये क्या करेंगे, तीनों को शिफ्टिंग करवा देंगे उधर, तो 1923 अपॉन 1000। इस तरीके से होता है भाई आपका टर्मिनेटिंग। बहुत आसान था, बहुत आसान था, क्लियर। अब आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है, मतलब कोई भी डेसिमल रिपीट करवाए, जैसा कि एग्जांपल बता दो, तो बता दो 6.252525, इस टाइप का। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, क्या है, रिपीटिंग है, क्लियर। तो इसके अंदर क्या करना होता है, देखो एक मैं एग्जांपल लेता हूं और वही एग्जांपल आपको स्टेप बाय स्टेप समझा के देता हूं।
तो इसी में से एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, 0.12 वाला ही लेता हूँ। तो एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख दूं 0.1212 और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको कैसे सॉल्व करवाएंगे, कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहली स्टेप है कि जो भी है भाई, जो भी नंबर है उसे x ले लो। हाँ तो ले लो भाई, लेट x इक्वल टू 0.1212 ले लिया, बढ़िया। अब आपको दूसरे में क्या करना है, शिफ्टिंग करवानी है। ये आपकी पहली स्टेप हो गई, बढ़िया। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, कितने रिपीट हो रहे, दो की पेयर में रिपीट हो रहे, दो का पैटर्न बन रहा है, तो आपको क्या करना होगा, दो का पैटर्न अगर बन रहा है तो वो डिनोमिनेटर के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर 3 का पैटर्न बनता तो आपको क्या करना पड़ता, 3 डिजिट को उधर रिपीट करना होता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर? तो हमें 2 को सरकाना है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय कितने साइड करना है, 2, तो 100 से करना पड़ेगा, 3 तो 1000, मतलब जितने आपको डिजिट को शिफ्ट करना है लेफ्ट को उतने जीरो के साथ करवा देना। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 100x, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 12.1212, इस तरीके से आएगा। नहीं समझा भाई? क्लियर? नहीं समझा? अरे इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टर्म तो शिफ्टिंग ही तो हो जाएंगे ना। क्लियर? हाँ या ना? अब क्या करो, इस इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, तो ये बनेगा 100x माइनस x इक्वल टू 12.1212, ये चलते जाएगा माइनस 0.121212। तो मेरे भाई ये जो टर्म रहेगी ये वाली, ये पूरी ही तो माइनस हो जाएगी। क्लियर? और सिर्फ यहां पे बचेगा 99x इक्वल टू 12, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12/99। करेक्ट है क्या? नहीं है? है ना करेक्ट? हाँ, वो रिड्यूस किया है, वो बड़ी बात नहीं है, 3 से डिवाइड करके तो रिड्यूस भी कर सकते हो। 3 से डिवाइड करके तो ये बनेगा 4/33। नहीं समझा एग्जाम्पल? और एक मैं एग्जाम्पल बता दूं आपको, प्यारा प्यारा। चलो देखो लेट एग्जाम्पल लेता हूं भाई, बहुत तगड़ा नहीं लेता। ले लो भाई 3.462 462 ऐसे ही चलता जाएगा। सबसे पहली स्टेप, जो भी टर्म है उसको x लेना, 3.462 3.4, अरे यार 462, अब कितने टर्म को हमें शिफ्टिंग करना पड़ेगा, तो पैटर्न कितने टर्म का बन रहा है, 3 का, 3 का पैटर्न बन रहा है, मतलब हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी हम क्या करेंगे, x को 3 जीरो से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इधर भी करवा देंगे। ठीक है, बोथ साइड करवा दिए, ये चलते जाएगा, तो ये बनेगा आपका 000x। जैसे ही आप करोगे तो 3 टर्म क्या पड़ेंगे, उधर शिफ्टिंग हो जाएंगे, मतलब ये 3462 आएगा और यहाँ पे बचेगा 462। अब कोई बोलेगा कि सर ये क्यों लिखा, भाई ऐसा नहीं है, 462 इनफाइनाइट चलते ही जा रहे हो। क्लियर?
समझ में आया कि नहीं समझा? तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट वाली हो गई, ये आपकी सेकंड वाली हो गई। अब क्या करना होता है, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 3462 माइनस 462 462 462, ये चलते जाएगा माइनस 3.462 462 462। इसका मतलब मेरे भाई जो भी डेसिमल प्लेस वाला नंबर होता है ना वो पूरा डिलीट हो जाता है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट। यही तो हमें करना होता है। सब्ट्रैक्टिंग करो ना भाई, डिलीट ही तो होगा ना। और ये जो फिर 3 बचा, इस 3 का सब्ट्रैक्शन होगा इसके नीचे डालना इससे, ठीक है। तो क्या बचेगा, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 2 में से तो 3 नहीं जाएगा, तो 12 में से 3 को ढकलना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा 9 और यहां पर आएगा 6, मतलब 5 4 3 और यहां पर 0 0। समझ में आया? तो ये बनेगा 999x इक्वल टू 3459। देख लेना भाई, सब्ट्रैक्शन अच्छे से हो गया ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3459 अपॉन 999। हो गया पी बाई क्यू फॉर्म में। हाँ या ना, बढ़िया, सही समझा आपने। आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं समझा होगा और एग्जाम्पल करवाएंगे हम मेगा सीरीज में, ठीक है। और अब बोलोगे कि भाई 2 तो हो गए, भाई इसको कैसे लेके जाओगे, इसको तो लेकर नहीं जा सकते, तो इसका हम पी बाई क्यू फॉर्म भी नहीं देख सकते। क्लियर? चलो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसी के बारे में बताया यहां पर। देखो, अ डेसिमल नंबर नाइदर एंड नॉर रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल ही होता है ना भाई ये। सो नो रैशनल और रैशनल नहीं होता, और उसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। दोज नंबर, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अ नंबर कैन बी रिटन पी बाई क्यू फॉर्म इफ एंड ओनली इफ इट्स अ डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक तो पी बाई क्यू फॉर्म में होनी चाहिए। अगर पी बाई क्यू फॉर्म में है तो उसे हम उसका जो एक्सपांशन करेंगे तो टर्मिनेटिंग भी होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसा कि देखो भाई, इसका बोलना, इसका कहना क्या है वो देखो, जैसे कि कोई भी है 15/4 है, इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो इसका क्या आएगा, 4 त्रिक 12, कितने बचे भाई फिर 3 और 7 4 20 और 5 ये आएगा मे बी। तो ये क्या आ गया आपका, टर्मिनेटिंग आ गया ना। तो इस फॉर्म में रहेगा तो एक तो टर्मिनेटिंग आ सकता है डिवाइड करने के बाद, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। क्लियर? अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है तो पी बाई क्यू में, क्यू के फॉर्म में भी जा सकता है, ठीक है। इसको हेडिंग करवा के देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो पी बाई क्यू इफ एंड ओनली इफ एक तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसका मीनिंग यही होता है। समझा आप सभी को? क्लियर? चलो यहां पर ही रुकते हैं भाई, अगले क्लास में देखेंगे बाकी का जो भी कुछ है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। पूरे क्लास देखो अच्छे से, और बिल्कुल हम एक फाउंडेशन खत्म होने के बाद आपका जेई का अच्छे से बिल्कुल खत्म करवा के देंगे। क्लियर? चलिए, टेक केयर, बाय बाय।